बोला, सब लोग बोला। शर्म लगते हो तो धीरे धीरे बोला, बोला। ये 100 रुपये अब पढ़ी लिखी है और तासे पढ़ी लिखी गाड़ी देती। कथा भागवत में अगर कहो ऐसे के कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलते क्योंकि शर्म लगते हैं। और जे ही औरतें काव को तेल ताई होए फिर देखो झटका है ना के इन लोगों को पता है ना कमेंटी ना घूम जाए कौन सो चैनल पकड़ ले कहां से बोलना शुरू हो जाए। और हम तो जो सोचे कि मेरे याद तो भगवान है ना के गीत लिखना वो कभी कौन से गांव में रहा था। गाड़ी देने को तैयार भाई तो लक्ष्मण से राम बोले भैया तुम बीच में बहुत बोलते हो कोई कुछ भी कहे तुम नहीं बोलोगे। बोले हम नहीं बोलेंगे। अब लड़की आगे बढ़ी और राम से बोली है राम एक मेरी बात सुनो। गाड़ी देती वही बोली कि तुमसे नित आवे मेहमान और हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आवे देना को कचना है हमें खा लिया। बोले लेना देना को कचना है हमें खा लिया। और तेरी जादती की रघु अब लाज तुम्हारे याद सेवा तुम पे हरे हरे सेवा तुम बड़ी बूढ़ी ठाड़ी ने बोले रुके जाओ तो हमें उगाए लेंदे हो। बोली हो तुम उगाए ले। अबे बड़ी बूढ़ी जो रहे वे बरात वालों को गाली देती वही बोले का बोले अरे सारे समाधि की बोली कि मेरे समाधि की दुराबल हो
वो अलग लीला गे सब धिलिया जी मेरे एक लड़की बोली काहे अब सब लोग चिल्ला रहे बरात की तरफ से कोई बोली नहीं रहो। दूसरी बोली तो बुलवाना की अकली ना हम बुलवाए बोले बुलवाना खड़ी खड़ी देख रही है। अब लड़की आगे बढ़ी और राम से एक बात बोली राम तुम्हें पता है कि उस अयोध्या में क्या होता है क्या होता है। तो वो लड़की बोली राम सुनो क्या होता है। ना तकदीर से होते और ना पीर से होते और बाबतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जो जब बात कही तो लक्ष्मण से नहीं रुका गया और लक्ष्मण राम से धीरे से बोले भैया और रुको हमसे नहीं जात तो बोले तुम कह ले। अब लक्ष्मण बोले तुमने ये तो बता दिया कि अयोध्या में क्या होता है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है जनकपुर में क्या होता है। बोले क्या होता है। बोले सुनो ना जोर करी होती और ना शोर करी होती और जनकपुरी में लड़की धरती भोर कर होती। बड़ा हंसी खुशी के साथ सबने भोजन किया और भोजन करने के बाद ये राम की बारात जो है वो चली आई है अयोध्या में। और अयोध्या में जब आई है अब तो देखो कहा दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे। आज इनके घर में चार चार कुल वधुएं घूम रही हैं। तो एक दिन दशरथ के मन में आया अब परिवार बड़ा हो गया कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तो अपनी तीनों पत्नियां बुलाई और पुत्रों की चारों पत्नियां बुलाई और अपने पास बैठाल के समझाई। बोले सुनो कौशल्या ऐसी बरायतें हैं घर से खाए के जा लौट के घर ही खा वो तो बरायत है। आजकल कोई बड़ो बूढ़ो धोखा से बरायत में चलो जाए पहले तो जानो की इच्छा ही नहीं करते। अगर कोई बड़ो बूढ़ो चलो जाए तो उनसे पूछो तुम्हें कहा मिलो बरायत में खाए को तो धक्का के अलावा कचरा बताए पा धक्का मिले और कहा मिलो। अब जमाना बदल गया पहले में हमें अंतर आ गया। आज के जमाने में हर आदमी के पास न काम की कमी है न दाम की कमी है न धाम की कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम ही किसी से भी मिलके पूछो भैया मरने तक का टाइम नहीं। अब एक बात सोचो क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है वो तो खुद ही निकल आता है। टाइम ही नहीं करे तो जल्दी चले तो जल्दी खाए तो जल्दी परे तो जल्दी सोए तो जल्दी और जाए तो जल्दी। टाइम ही नहीं। वैसे टाइम है भी क्यों नहीं। टाइम क्यों नहीं है। देखो टाइम इसलिए नहीं है इस बात की भी बड़ा चिंता है। अब टाइम इसलिए नहीं रहा क्योंकि आदमी की अब आवश्यकताएं ज्यादा हो गई इच्छाएं ज्यादा हो गई। क्यों देखो अगर कोई आदमी पैदल चलता है तो मन में यह सोचता है कि भगवान साइकिल होती तो बढ़िया रहती। और जब साइकिल मिल जाए तब सोचता है इसमें तो थक जाते हैं वो तो मोटरसाइकिल मिल जाए तो बढ़िया रहे। और जब मोटरसाइकिल मिल जाए तब सोचते कि इसमें तो बड़ा सर्दी लगती अब तो चार पहिया वाली होती तो बढ़िया थी। और जब चार पहिया वाली मिल जाए तब सोचते अभी अच्छी नहीं लगती जमीन पे चलते अच्छा नहीं लगता अब तो उड़ने के लिए कुछ होना चाहिए। हम लोगों की इच्छाएं ज्यादा हो गई विशेषताएं ज्यादा हो गई इसलिए टाइम नहीं रहा। वैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बरातें अबे तक ही भाई पहले दिन जाती दूसरे दिन रहती तीसरे दिन आती। काऊ को 5 साल बाद गोनो हो के आत तो काऊ को 3 साल बाद गोनो हो तो काऊ को 2 साल बाद गोनो हो तो वो अब टाइम ही नहीं। अब टाइम ही नहीं।
अब ब्याह बाद में हो तो कौन पहले हो जा तो मज रहे हम साची कह रहे ब्याह बाद में कौन पहले पेपर में नहीं देते चट मगरी पटविया पेपर में देते हैं चट मगरी पटविया पटविया चट बच्चा दे रही नहीं सब नहीं बहुत जल्दी हो रही है बहुत जल्दी हो रही है तो राम की शादी ही नहीं